नमस्कार दोस्तों, मैं हेमेंद्र और आप देख रहे हैं हित स्टडी ग्रुप। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जनरल साइंस का एक टॉपिक जो कि फर्स्ट ग्रेड की जो फर्स्ट पेपर है उसमें जो जनरल साइंस का सिलेबस है उसका एक प्रमुख टॉपिक है। और आज का ये वीडियो जो है आपके 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो सही करवा सकता है। आइए देखते हैं। और अगर आप रीट दे रहे हैं या CET दे रहे हैं, उन सभी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। पहली बात करें रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो अगर किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो, किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो तो वो रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। कोई भी पदार्थ है, जैसे ये पेन है, इसको अगर जला दिया जाए तो इसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। लकड़ी को लिया, उसको जला दिया, रासायनिक अभिक्रिया है। कोई फल है, वो पक गए, रासायनिक अभिक्रिया है। किण्वन हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो जिसमें पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, अपन मान लेंगे कि उसमें क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। अब बताते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उस रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कैसे, कोयले का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर CO2 गैस बनती है। ये पूरा अभिक्रिया है कि अपन ने एक लकड़ी ली, उसको जलाया तो उसमें से धुआं निकला, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। ये पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुआ। अब इसको अपन कैसे बोल रहे हैं कि कोयले का या लकड़ी को जलाने पर उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। ठीक है, ये क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। लेकिन इस रासायनिक अभिक्रिया को इतना बड़ा नहीं लिख सकते अपन, तो अपन क्या लिखेंगे, कोयला हो या लकड़ी हो, क्या किसकी बनी हुई है, वो कार्बन की बनी हुई है। तो अपन ने कार्बन का प्रतीक चिन्ह लिख दिया C। प्लस कोई भी चीज़ कब जलती है, जब उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। तो यहाँ पर क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन गैस आ गई। तो कार्बन की अभिक्रिया किससे होगी, ऑक्सीजन की होगी। जो बात मैंने इतनी लंबी लाइन में बोली थी वो इतने छोटे से शब्दों में लिख दी और फिर एक तीर का चिन्ह लगाया और यहाँ लिख दिया CO2। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कार्बन को जलाया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई। इसको इस प्रकार से लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण के 2 भाग होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तीर के जो आगे की तरफ का भाग है इसको कहा जाता है उत्पाद। इसको क्या कहा जाता है, उत्पाद। और जो तीर के जो टेल की तरफ का हिस्सा है इसको कहा जाता है अभिकारक। अभिकारक या अभिकारक, ये अभिकारक 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। और ये जब आपस में क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। उत्पाद जो है इन अभिकारकों से बिल्कुल नए गुणों वाला होगा। यहाँ के रासायनिक बंध बदल गए हैं, रासायनिक संयोजन बदल गया है, पूरा रासायनिक परिवर्तन हो गया है। और जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसके जो घटक होते हैं इनके कोई भी गुणधर्म नहीं रहते हैं। उत्पाद के गुणधर्म बिल्कुल नए हो सकते हैं। उत्पाद 1, 2 या 2 से अधिक उत्पाद भी हो सकते हैं। इस उत्पाद बनने के निर्माण रंग में परिवर्तन हो सकता है, कोई गंध बाहर निकल सकती है, ऊष्मा निकल सकती है, ऊष्मा का अवशोषण हो सकता है, कुछ भी रासायनिक परिवर्तन के दौरान हो सकता है। तो अपन ने क्या देखा, पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया को इस प्रकार समीकरण के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण के 2 भाग होते हैं, एक तरफ अभिकारकों को लिखा जाता है, एक तरफ उत्पाद को लिखा जाता है। आइए अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखने के लिए पहला प्रकार अपन देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जैसा कि नाम से स्पष्ट है। अच्छा, और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है अगर ये आपको देखना हो तो इसी चैनल पर एक और वीडियो अपने अपलोड कर रखा है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, आप वो वीडियो भी ज़रूर जाकर देखें। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन स का मतलब है, योजन का मतलब हो गया जुड़ना, और संयोजन साथ में जुड़ना।
मतलब ब्याह हो रहा है इनका। ये ए है और ये बी है। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, सी आया। तो ये जो साथ में जुड़े हैं और साथ में जुड़कर एक उत्पाद बनाया है, ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है। उत्पाद के गुणधर्म इन कंपोनेंट से बिल्कुल अलग होंगे। उदाहरण द्वारा देखते हैं। जैसे कार्बन है, इसने ऑक्सीजन से क्रिया की, क्या बन गया, CO2। तो ये दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैग्नीशियम के फीतों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO बनता है, 2MgO। ये बिना बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस इसको जल में मिलाते हैं तो क्या बनता है, CaOH2। बुझा हुआ चूना जिसको बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। ये बिना बुझा चूना है, उसको जल में डाल दिया और ये बुझा हुआ चूना प्राप्त हो गया। तो क्या हो रहा है इन सब में, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, साथ में जुड़ रहे हैं, इसलिए कौन सी अभिक्रिया हो रही है, संयोजन अभिक्रिया हो रही है। दूसरी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। योजन का मतलब तो जोड़ना होता है और वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब रिश्ता टूटना, तलाक तलाक तलाक। तो वियोजन में क्या होगा, जो योजन था, जो संबंध था वो टूट गया, डाइवोर्स हो गया। जैसे इन दोनों का कोई संबंध था, सालों पुराना चल रहा था, अब कुछ खटपट हुआ और दोनों का रिश्ता टूट गया, तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते। तो इस प्रकार से जो संबंध टूटा और ये जो अभिक्रिया हुई, यानी एकल अभिकारक के टूटने से दो या अधिक प्रकार के उत्पाद बने, तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन ऊष्मा की उपस्थिति के कारण भी हो सकता है, प्रकाश से भी हो सकता है, वियोजन विद्युत से भी हो सकता है और वियोजन ताप से भी हो सकता है। वियोजन किसी भी चीज़ से हो सकता है, जैसे Ag प्लस Br। ठीक है, इससे क्या बनेगा, AgBr, 2Ag प्लस Br2, 2AgBr। ये क्या बना, ये सिल्वर है और ये ब्रोमाइड है। यानी सिल्वर और ब्रोमाइड की अभिक्रिया कब हुई, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जैसे ही सूर्य का प्रकाश ब्रोमाइड और सिल्वर के ऊपर पड़ता है तो किसका निर्माण हो जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। और ये फेमस चीज़ है जो कि फोटोग्राफी में यूज़ होती थी। आजकल के डिजिटल फ़ोटो में तो इसका इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन किसी ज़माने में जो नेगेटिव से पॉजिटिव फ़ोटो बनाए जाते थे, जिसमें एक डार्क रूम हुआ करता था जिसके अंदर सिल्वर ब्रोमाइड की जो चीज़ें का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा CaO है, CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, इसको अगर गर्म करते हैं तो ये CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा। यानी ये जो एकल उत्पाद है, इसको अपन ने ऊष्मा दी तो ये किस में टूट गया, CaO और CO2 में टूट गया। तो जब इस प्रकार से एकल अभिकारक दो या अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो इसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ये उदाहरण ध्यान में रखना है आपको, संयोजन अभिक्रिया के ये उदाहरण ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार की जो अभिक्रिया होती है, वो है विस्थापन अभिक्रिया। और सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया जो है वो ये तीसरे प्रकार की अभिक्रिया है, जिसको अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसको अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको समझना, अगर इसको आप समझ गए आसानी से, इस पूरी अभिक्रिया में जितने भी उदाहरण या कोई भी उदाहरण आपको पूछा जाता है आप आसानी से कर सकते हैं। और इस पे पहले 2013 में क्वेश्चन भी आ चुका है, जो कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं। वो क्वेश्चन 2013 में इसी टॉपिक से पूछा हुआ है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, देखो ये A है और ये B है। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो कि A और B का बड़ा अच्छा रिश्ता चल रहा है, दोनों की ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही है। ये एक गरीब मास्टर है
और दोनों का एक अच्छा सा जीवन चल रहा है। अब इनके पड़ोस में एक बैंक मैनेजर रहने आ गया। अब बैंक मैनेजर रहने आ गया, अब देखना ए और सी के जीवन शैली का क्या अंतर है। इसके पास 4G के पैसे नहीं है, ये 5G वाला है। ये चाइना के मोबाइल का इस्तेमाल करता है, इसके पास आईफोन है। इसके पास बाइक है, इसके पास कार है i20। यानी इसके और इसके जीवन में बहुत ज़्यादा अंतर है और ये पड़ोस में रहने आ गया है। तब मानवीय प्रवृत्ति के हिसाब से इन दोनों का जो बंध है वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा और इन दोनों के मध्य आकर्षण जो है वो बढ़ सकता है। जब इन दोनों के मध्य आकर्षण टूटेगा तो नया जो बंध वो जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। और कैसे जुड़ेगा देखो, ये जो बी और सी है, अब बी तो जो थी इसके साथ भाग गई, तो क्या हो गया, बी और सी का एक नया संयोजन बन गया और बेचारे ए का क्या हो गया, विस्थापन हो गया। मतलब क्या हुआ, अधिक पैसे वालों ने कम पैसे वाले का अपने स्थान से विस्थापन कर दिया। अब यह अभिक्रिया आप केमिस्ट्री में अप्लाई करके देखो। ये तो मैंने सामान्य उदाहरण समझे, अब केमिस्ट्री में देखो। केमिस्ट्री में कैसे होता है, जैसे एक तत्व जो है वो अधिक क्रियाशील है, जैसे सर्वाधिक क्रियाशील कौन होता है, सोडियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। इतना क्रियाशील होता है कि पानी में डालो तो आग लग जाए। तो अधिक क्रियाशील तत्व जो होते हैं वो अपने से कम क्रियाशील जो होते हैं उन कम क्रियाशीलों को विस्थापित कर देते हैं। जैसे यहाँ पर अधिक पैसे वाले ने कम पैसे वाले को विस्थापित कर दिया, उसी प्रकार से अधिक क्रियाशील जो होते हैं अपने से कम क्रियाशील को क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। वही उदाहरण लेते हैं, एक परख नली लेते हैं और उसमें ले लेते हैं कॉपर सल्फेट का विलयन। एक परख नली ले ली और उसमें अपन ने ले लिया कॉपर सल्फेट का विलयन। ये क्या है, ये है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का और क्या नाम है, इसको कहते हैं नीला थोथा। ये याद रखना, ये नीले कलर का होता है और इसका नाम पूछा गया है। कॉपर सल्फेट का क्या नाम होगा, नीला थोथा। अब थोड़ी देर के लिए मान लो ये ए है और ये क्या है, बी है। अब इनके पड़ोस में कौन आ गया है, इनके पड़ोस में आ गया है आयरन। अब एक टेस्ट ट्यूब ली है अपन ने, इस टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है और इसमें अगर मैं एक लोहे की कील डाल दूं, एक लोहे की कील डाल दूं, तो निश्चित तौर पर इनके और इनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया होगी, रासायनिक परिवर्तन होगा। और रासायनिक परिवर्तन में क्या है कि जो लोहे की कील है वो भूरे रंग की हो जाएगी और कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग था वो मलिन पड़ जाएगा। अब अभिक्रिया कैसे होगी, Fe के आने से इन दोनों के बीच का जो बंध है वो कमज़ोर होगा और इन दोनों के बीच का जब बंध कमज़ोर होगा तो निश्चित तौर पर ये बंध टूट जाएगा और ये बंध टूट जाएगा तो Fe जो है वो SO4 से अभिक्रिया कर लेगा और बना देगा फेरस सल्फेट। क्या बना लेगा, फेरस सल्फेट। और बेचारा जो हमारा कॉपर था, मेरे जैसा गरीब आदमी, वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। यानी इस आयरन ने इस कॉपर का विस्थापन कर दिया, इसलिए इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे किया विस्थापन, आयरन अधिक क्रियाशील था, कॉपर कम क्रियाशील था, अधिक क्रियाशील ने कम क्रियाशील को उसके स्थान से हटा दिया। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। अब अपन बात कर रहे हैं एक और प्रकार की अभिक्रिया की, वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक और प्रकार की अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ये ए बी है और ये सी डी है। अगर परस्पर ये इनके इस बंध को कमज़ोर कर दे और ये इनके रिश्ते को कमज़ोर कर दे, तब क्या होगा, तब होगा ये वही जो मंजूर ए खुदा होगा। ए जो है वो डी के साथ चला जाएगा और बी जो है वो सी के साथ चला जाएगा और आपस में एक दूसरे से स्थानांतरित हो जाएंगे। कैसे स्थानांतरित हो गए देखो, तो ये धनायन था, ये ऋणायन था, ये धनायन था, ये ऋणायन था। इसका धनायन इसके ऋणायन से जुड़ गया
तो AD हो गया, इसका धनायन इसके ऋणायन से जुड़ गया तो ये हो गया BC हो गया। अब इसका एक उदाहरण जो है वो अपन देखते हैं, Na2SO4 प्लस BaCl2, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। ये सोडियम सल्फेट है और ये बेरियम क्लोराइड है। सोडियम सल्फेट में सोडियम तो धनायन होता है, सल्फेट ऋणायन होता है, बेरियम धनायन होता है, क्लोरीन ऋणायन होता है। तो परस्पर इसका धनायन इसके ऋणायन के साथ, इसका धनायन इसके ऋणायन के साथ भाग जाता है। तो परस्पर आयनों का स्थानांतरण हो रहा है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? जिसमें परस्पर आयनों का स्थानांतरण हो उसे क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अब आयनों का स्थानांतरण कैसे होगा? तो ये जो धनायन है इस ऋणायन से जुड़ जाएगा, Na2 और Cl2 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? NaCl, और दोनों दो दो है तो अपन 2NaCl कह सकते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड बन गया। सोडियम सल्फेट टूटकर सोडियम क्लोराइड बन गया। इधर से बेरिलियम था जो कि बेरियम था, जो कि ये बेरियम है और ये सल्फेट के साथ जुड़ गया तो ये बन गया बेरियम सल्फेट। तो सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बन गया। मतलब परस्पर आयनों के स्थानांतरण होने से जो अभिक्रिया होती है वो कहलाती है द्विविस्थापन, यानी 2 बार विस्थापन होता है तो ये होगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब अपन ने 4 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ ली, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब अपन देखते हैं ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और दूसरी जो होती है वो कहलाती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी वह, क्षेपी से शब्द लेना, क्षेपी का मतलब होता है निक्षेप होना। निक्षेप होने का मतलब है कि वह अभिक्रिया जिसमें जैसे A + B बना और B से बना है C, तो इसमें अगर ऊर्जा या ऊष्मा निकलती है, अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है, इसका मतलब वो कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। शोषी नाम से स्पष्ट है, अवशोषण करने वाली, अवशोषी या अवशोषण करने वाली, यानी A + B से C तब बनेगा जब क्या होगा? ऊष्मा का अवशोषण होगा। तो जो ऊष्मा का अवशोषण करती है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जो ऊष्मा का उत्सर्जन करती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। देखें, कार्बन है, इसको जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कार्बन का दहन किया, CO2 बना। तो कार्बन का दहन किया तो क्या हो गया? CO2 बना। तो CO2 बना तो क्या हो गया? उससे आग निकली कि नहीं निकली? कोयला जलाते तो आग निकलती कि नहीं निकलती? इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है? ऊष्मा जो है वो निकल रही है। इसके पश्चात में ऊष्माक्षेपी का एक और उदाहरण अगर मैं बताऊं तो बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है श्वसन। जब हम श्वसन करते हैं तो श्वसन में भी तो ऊर्जा निकलती है, तो श्वसन भी क्या होगी? श्वसन भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। श्वसन में क्या होता है? श्वसन में होता है कि हमने जो भोजन किया है, ये हमारा भोजन है ग्लूकोज के रूप में, हम कुछ भी खाएं भोजन के रूप में तो हमें यही मिलता है, और हमने लिया है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन और ये भोजन का क्या कर लेगा? इसका ऑक्सीकरण कर लेगा। ऑक्सीकरण कर लेगा, इसके बाद में क्या बनेगा? H2O प्लस एनर्जी। और इसी एनर्जी का उपयोग तो अपने डेली लाइफ में करते हैं, यानी भोजन का ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जो लेते हैं वो शरीर में जाती है, भोजन का ऑक्सीकरण करती है, इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा उत्पन्न होती है तो कौन सी अभिक्रिया होगी? श्वसन जो होगी वो ऊष्माक्षेपी होगी। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण कौन सी अभिक्रिया हुई? प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? सूर्य के प्रकाश का अंतर्ग्रहण होता है। इसके पश्चात तो अभिक्रिया चलती है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जल रूट से लिया जाता है, हरित लवक जो होता है पत्तियों से CO2 लिया जाता है, और हरित लवक की उपस्थिति में क्या होता है? भोजन का निर्माण होता है, और क्या बनता है? और ऑक्सीजन बनता है। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है। इसका मतलब वो प्रकाश संश्लेषण कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्माशोषी। तो ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया 2 प्रकार की होगी, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसके पश्चात में एक होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। आखिरी की एक और बता देता हूँ। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? अगर अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया करवाई जाए तो लवण और जल बनता है,
इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कैसे देखो, HCl क्या है, अम्ल है, NaOH क्या है, क्षार है। ये अम्ल और ये क्षार है, लेकिन जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो Na जो है वो इस Cl के साथ में जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। NaCl क्या है, लवण है। सोडियम क्लोराइड जो कि अपना नमक होता है वो है। और ये हाइड्रोजन और HOH बचा है, HOH बचा है। इस HOH को मैं ऐसा लिख देता हूँ H2O, जल बन गया। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में लवण और जल बनता है। उसी प्रकार HCl NaOH जो अम्ल का उदाहरण, क्षार का उदाहरण, लवण और जल बन गया। तो अम्ल ज़्यादा है और वहाँ पे क्षार डाल दें तो लवण बन जाएगा और जल बन जाएगा। यानी कि इसको, इन दोनों के प्रभाव को उदासीन कर लिया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बाटी 2-4 खा ली, ज़्यादा खा ली, लड्डू 4 बाटी 4 लड्डू खा लिए तो क्या होगा, पेट में जाके अम्ल ज़्यादा बन जाएगा। अम्ल ज़्यादा बनेगा तो क्या हो जाएगा, पेट में जहाँ अम्ल होता है वहाँ दर्द होता है। तब हम क्या करेंगे, इनो पिएंगे, 6 सेकंड में दर्द गायब हो जाएगा। ठीक है। तो जहाँ अम्ल, जैसे हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो क्या होता है, शरीर में लैक्टिक एसिड बन जाता है। जहाँ अम्ल वहाँ दर्द होगा, हम ऊपर से वोलिनी लगा देते हैं। वोलिनी क्या है, क्षार है। अम्ल क्षार अभिक्रिया होगी, उदासीनीकरण हो जाएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया के बहुत सारे फायदे हैं। तो ये था एक महत्वपूर्ण टॉपिक था जो कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राम राम।